हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट झारखंड। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी को मालूम है, हम लोग अभी नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और नंबर सिस्टम में अभी तक हम लोगों ने उसके क्लासिफिकेशन को पढ़ा। क्लासिफिकेशन के बाद हम लोगों ने यूनिट डिजिट्स को देखा कि किस तरह के यूनिट डिजिट्स के सवाल पूछे जाते हैं। ये देखने के बाद हम लोगों ने फैक्टर्स को पढ़ा कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कितने हो सकते हैं, और इस पर बहुत तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं। हमने उन सारी चीज़ों को यहाँ पर कवर किया है। आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और आज हम पढ़ेंगे डिविजिबिलिटी यानी कि विभाजिता। कोई एक संख्या है तो वो किस किस संख्याओं से भाग खाती है, उसके क्या नियम है। हम लोग थ्योरी पे ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे। सवाल जब सामने आएगा तो वहाँ पर हम सारी चीज़ों को डिस्कस करते जाएंगे। इससे क्या होगा, हमारा PYQ भी सॉल्व होता जाएगा और जो भी कंसेप्ट हम वहाँ से सीखते चले जाएंगे। एक बार बस शॉर्ट में यहाँ पर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, फिर हम अपने सवाल की तरफ चलेंगे। तो कोई भी एक संख्या दी हुई है, हम उसको मान लेते हैं फिलहाल n। तो इस संख्या को 2 से भाग जाने के लिए क्या कंडीशन है, तो ये 2 से तभी भाग जाएगा जब ये संख्या जो है इवन नंबर रहे, यानी कि सम संख्या रहे, तो ये 2 से भाग चला जाएगा। इसका 3 से भाग जाने का क्या कंडीशन है, तो ये जो संख्या दी हुई है इसके अंकों का योग, यानी जो भी इसके अंक हैं उसको हम जोड़ेंगे और वो अगर 3 से भाग चला जाता है तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से कट जाएगी। इस संख्या को 4 से भाग जाने का क्या नियम है, तो जो भी संख्या दी हुई रहेगी इसके अंतिम 2 अंक, यानी अगर इसका लास्ट 2 डिजिट 4 से भाग चला जाएगा तो ये संख्या पूरी तरह से 4 से भाग चली जाएगी। उसी तरह 5 के लिए देख लेते हैं। 5 के लिए है संख्या के अंत में या तो 0 रहना चाहिए या तो 5 रहना चाहिए, तभी ये संख्या पूरी तरह से 5 से भाग जाएगी। 6 के लिए क्या नियम है, तो 6 के लिए इस संख्या को 2 से भी कटना पड़ेगा और इस संख्या को 3 से भी कटना पड़ेगा। तो जो भी संख्या 2 से पूरी तरह कट जाएगी और 3 से पूरी तरह कट जाएगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह कट जाएगी। उसी तरह 8 है, तो 4 के लिए हम लोगों ने देखा था अंतिम 2 अंक। 8 के लिए है लास्ट 3 डिजिट, यानी कि जो किसी संख्या के अंत के 3 डिजिट हैं वो अगर 8 से कट जाता है तो वो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। 9 के लिए भी वही नियम है जो 3 के लिए नियम है, यानी कि अगर सभी संख्याओं का जोड़ अगर 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी पूरी तरह से 9 से कट जाएगी। ये कुछ बेसिक चीज़ें थे, मैं समझता हूँ आप सब इतना जानते ही होंगे, फिर भी मैंने एक बार डिस्कस कर दिया है। और जब सवाल में हम अपने नियमों का उपयोग करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा कंसेप्ट बिल्कुल भी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो आज का पहला सवाल देखते हैं। इफ़ द 6 डिजिट नंबर 7002*4, एक संख्या की जगह पर स्टार दिया हुआ है, इट्स कम्प्लीटली डिविजिबल बाई 8, 8 से पूरी तरह विभाजित है, देन द स्मॉलेस्ट इंटीजर इन प्लेस ऑफ स्टार विल बी। तो इस स्टार की जगह पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। यदि 6 अंक की संख्या एक संख्या दी हुई है, 8 से पूर्णतः विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर आने वाले सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा। संख्या क्या है, 7002 और यहाँ पे स्टार है और फिर 4 है, और ये कह रहा है कि ये 8 से पूरी तरह विभाजित है। तो 8 से पूरी तरह विभाजित है मतलब कि इसके अंतिम 3 अंक 8 से पूरी तरह विभाजित हो जाएंगे। तो अब हम पूरा को चेक नहीं करेंगे, अंतिम 3 अंक पे अपना फोकस करेंगे। तो अंतिम 3 अंक हमारा है 2 स्टार और 4, ये हमारा संख्या बच गया। अब कह रहा है सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा, तो हम सबसे छोटा पूर्णांक यहाँ पर 0 रख के देखते हैं। तो जब 0 रखेंगे तो ये संख्या बन जाएगा 204, और इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 4 44 बच गया, 8 पंचे 40। तो ये पूरी तरह से नहीं कटता है, तो 0 हमारा उत्तर नहीं हो सकता, इसको हमने काट दिया। अब हम 2 रख के देखते हैं तो ये हो जाता है संख्या 224। इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो 8 दूनी 16, 6 4 8 8 64। तो स्टार की जगह पर 2 रखने से ये पूरी तरह से कट जाता है, तो हमारा स्टार का मान हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा 6 से विभाज्य नहीं है। ये 4 संख्या दी हुई है और कह रहा 6 से विभाज्य नहीं है। तो 6 से विभाज्य होने के लिए जो कंडीशन हम लोगों ने पढ़ा था यह है कि 2 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए और 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। 2 के लिए है कि वो सम संख्या होना चाहिए, तो ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, ये भी सम संख्या है। तो हमको 2 के लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चारों 2 से विभाजित हो जाएगा। तो हम चेक करेंगे सिर्फ 3 के लिए। 3 के लिए जो नियम है कि इनके अंकों का योग 3 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो हम देखते हैं कौन सा 3 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो 9 1 10 7 17 2 19 3 22 2 24, ये 3 से पूरी तरह कट जाता है, तो ये 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। हमसे पूछ रहा है नॉट डिविजिबल, तो ये उत्तर नहीं होगा। अगला देखते हैं 9 7 16 2 18 1 19 3 22 2 24, 24 भी 3 से कट जाएगा, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। हमको देखना है ऐसी संख्या जो 3 से नहीं कटे, क्योंकि नॉट डिविजिबल पूछ रहा है। इसको देखते हैं 5 5 10 2 12 8 20, तो 20 3 से पूरी तरह नहीं कटता है, तो ये 6 से भी नहीं कटेगा, ये उसका उत्तर हो जाएगा। एक बार हम अपने चौथे ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। 7 1 8 और 9 17 1 18 और 26 और 4 30,
30 3 से पूरी तरह कट जाएगा तो ये भी उत्तर नहीं होगा। तो जो संख्या 6 से डिविजिबल नहीं है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 36 से विभाज्य है। अब ये नया मुसीबत आ गया, 36 से विभाज्य है। तो 36 से विभाज्य होने के लिए हम 36 को दो ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिसका आपस में कोई लेना देना नहीं है। यानी 36 को हम तोड़ सकते हैं 4 और 9 में। लेना देना से मतलब यह है कि 4 और 9 के बीच में कुछ भी अपना नहीं है, ये दोनों बेगाना है। और जब बेगाना रहता है तो धोखा देने की संभावना ख़त्म हो जाती है। अपने लोग ही तो धोखा देते हैं, एक दूसरे का राज पता रहता है, फिर जाकर दूसरे को बताते हैं। 4 और 9 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी इन दोनों का जो HCF है वो 1 है। इन दोनों के भी कुछ अपना नहीं है, इन दोनों का HCF 1 है। तो जो संख्या 4 से कट जाएगी, जो संख्या 9 से कट जाएगी, वो संख्या पूरी तरह से 36 से भी कट जाएगी। 4 के लिए कंडीशन है अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए, और 9 के लिए कंडीशन है इन संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। तो हम सब में चेक करेंगे 4 के लिए और 9 के लिए। तो पहले हम 4 के लिए चेक कर लेते हैं सभी ऑप्शन में। ये 4, ये 4, ये 4, ये 4। तो देख लेते हैं, ये अंतिम तो अंक 40 4 से डिविजिबल है, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। ये 42 है, 4 से जब काटेंगे तो 4 दहिया 40, 2 रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये 4 से पूरी तरह नहीं कटेगा। और जब 4 से नहीं कटेगा तो ये 36 से भी नहीं कटेगा। हम इसको ऐसे एलिमिनेट कर दिए। यहाँ देख लेते हैं 72 है, ये 4 से कट जाएगा, तो ये 36 से कटने का संभावना है। ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये भी 36 से कटने का संभावना है। तो ये ऑप्शन तो हमारा कट गया। अब हम चेक करेंगे 9 के लिए, इसमें भी और इस संख्या के लिए भी। 9 के लिए कंडीशन है कि इन संख्याओं का योग 9 से कटना चाहिए। 8 8 16 4 20, क्या ये 9 से कटता है? 20 9 से नहीं कटता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसको देख लेते हैं, 9 6 15 2 17 और 9 26, क्या ये 26 9 से कटता है? नहीं कटता है, तो ये भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो ये हमारा सही उत्तर हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 5 10 15 1 16 और 2 18, 18 9 से पूरी तरह से कटता है, और ये 4 से भी कट रहा है, तो ये 36 से भी कटेगा। तो यही हमारा उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से विभाज्य है। हम 24 को भी तोड़ देंगे दो ऐसी संख्या में जिनके बीच कुछ भी अपना नहीं है, कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, तो वो संख्या हो जाएगी 3 और 8। अगर कोई संख्या 3 से कटे और वो 8 से भी कटे तो वो 24 से भी भाग चली जाएगी। तो हम चेक करेंगे पहले 3 के लिए सभी में, फिर चेक करेंगे हम 8 के लिए सभी में, और जो दोनों से कटेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो जब 3 के लिए चेक करते हैं तो देखते हैं 5 2 7 6 13 6 19 और 8 27, तो ये 3 से कट जाता है। 9 4 13 5 18 1 19 2 21, ये भी 3 से कट जाता है। 6 4 10 7 17 और 6 23, ये 3 से नहीं कटता, तो ये तो हमारा पहले ही कट जाएगा। हम 8 के लिए चेक ही नहीं करेंगे। 6 2 8 8 16 1 17 6 23 और 8 31, ये भी 3 से नहीं कटता, तो इसको भी हम चेक नहीं करेंगे। अब हमारा 2 विकल्प बच गया है, सी और डी तो कट गया। अब हम 8 के लिए चेक करेंगे। तो जब 8 से भाग देंगे हम इसके अंतिम 3 संख्या में, तो 8 8 64 2 28, ये 8 से नहीं कटेगा, तो ये भी हमारा कट जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा उत्तर हो जाएगा। फिर भी एक बार चेक कर लेते हैं, अंतिम 3 अंक 512 है, इसको 8 से भाग देंगे तो 8 6 48, 3 2 उतरेगा, 8 चौके 32, तो ये 3 से भी कट गया है, 8 से भी कट गया है, मतलब ये 24 से भी कट जाएगा। तो ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 अंकों की संख्या, एक 7 अंकों की संख्या है, 72 से विभाज्य है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल देता है। यानी संख्या दिया हुआ है 4 8 9 y 5 z और x, और ये किससे विभाजित है? ये 72 से विभाजित है। 72 से विभाजित के लिए इसको तोड़ेंगे हम 8 और 9 में, इसके बीच में कुछ भी HCF नहीं होगा। तो अगर कोई संख्या 8 से विभाजित है और 9 से भी विभाजित है तो वो संख्या 72 से भी विभाजित होगी। और जब कह रहा है कि 72 से विभाज्य है, यानी ये संख्या 8 से भी विभाजित होगी और ये संख्या 9 से भी विभाजित होगी। तो हम चेक करेंगे सबसे पहले 8 के लिए। 8 के लिए हम अंतिम 3 अंक चेक करते हैं, तो हमारा अंतिम 3 अंक है 5 z 6। उच्चतम संभावित गुणनफल कर रहा है, तो हम उच्चतम से शुरू करते हैं, z का मान हम 9 रखते हैं, तो हमारी संख्या बन जाएगी 5 9 6। इसको हम 8 से भाग देके देखते हैं, तो 8 7 56 3 6, 8 चौके 32, z का मान 9 रखने से ये नहीं कटता है, तो हम z का मान 8 रख के देखेंगे, तो ये हो जाएगा 5 8 6। इसको हम भाग देंगे 8 से, 8 7 56 2 26, 8 3 24, अब भी नहीं कटता है, तो हम z का मान 7 रख के देखेंगे, 5 7 6। अब 8 से भाग देंगे तो 8 7
56, 1, 16, 8 दूनी 16, ये पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा जेड का जो मान निकल गया है ये निकल गया है 7। तो अब हम 9 के लिए चेक करेंगे। तो 9 के लिए इनके अंकों का योग 9 से पूरी तरह से विभाजित होना चाहिए। तो एक बार हम जोड़ लेते हैं। 8 4 12, 12 और 9 21, 21 और 5 26, 26 और 7 33, 33 और 6 39। तो ये हमारा हो गया 39। 39 में जब हम 9 से भाग देंगे तो 9 चौके 36। तो ये बच गया हमारा रिमाइंडर 3। तो रिमाइंडर हमारा 3 बच गया। और 9 से भाग जाने के लिए अगर इस रिमाइंडर में हम 6 जोड़ दें तो ये फिर पूरी तरह से 9 से विभाजित हो जाएगा। 3 बचा है शेष, अगर इसमें 6 जोड़ देंगे तो ये 9 बन जाएगा। तो ये 9 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा इस y का मान निकल जाएगा 6। अगर y का मान 6 रहता तो 39 और 6 45 हो जाता। फिर ये संख्या पूरी तरह से 9 से कट जाती। तो y का मान हमारा निकल गया है 6 और z का मान हमारा निकला है 7। x और y का उच्चतम संभावित गुणनफल, यानी हमसे पूछ रहा है y और z कितना होगा। तो y का मान 6 है, z का मान 7 है। इन दोनों को जब गुना करेंगे तो आ जाता है 42। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक 9 अंकों की संख्या, एक संख्या दी हुई है 72 से विभाज्य है तो 6x + 7y का मान ज्ञात कीजिए। 72 से विभाज्य होने का मतलब है कि ये संख्या 8 से भी विभाज्य है और ये संख्या 9 से भी विभाज्य है, तभी ये संख्या 72 से विभाज्य होगी। संख्या क्या है? संख्या दिया हुआ है 3, 8, 9, x, 6, 3, 7, 8 और y। तो 8 के लिए अंतिम 3 अंक चेक करेंगे, ज़्यादा हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो 7, 8, y का मान हम 0 रख के देखते हैं। तो 8 से जब करेंगे 8 9 बहत गया 6 0। तो ये 0 रखने से 8 से नहीं कटेगा। y का मान हम 1 रख के देखेंगे तो हो जाएगा 7 8 1। ये 8 से देखेंगे तो 8 9 72 6 1, तब भी नहीं कटेगा। हम y का मान 7 8 4 रख के देखेंगे। y का मान हम 4 रख के देखते हैं। तो जब 8 से देखते हैं तो 8 9 72 6 4 8 8 64। जब y का मान 4 रखने से ये पूरी तरह से कट जाता है। तो हमारा y का मान निकल गया है 4। तो हमने y की जगह पर रख दिया है 4। अब हम चेक करेंगे इसको 9 के लिए। तो 9 के लिए इसको हम जोड़ लेते हैं तो हो जाएगा 8 3 11 और 9 20 6 26 और 3 29 29 और 7 36 36 और 8 44 44 और 4 48 48 प्लस x। तो 48 में हम कितना जोड़ेंगे कि ये पूरी तरह से 9 से कट जाए। तो 9 पचे 45 होता है और अगला 9 छक 54 होता है। तो 48 में क्या जोड़ेंगे कि 54 मिलेगा। तो 48 में हम जब 6 जोड़ते हैं तो हमारा 54 हो जाता है। तो ये 9 से कट जाएगा। यानी हमारा x का मान निकल गया है 6 और y का मान निकल गया है 4। हमसे पूछ रहा है 6x + 7y। तो 6 का 6 रखेंगे x की जगह पर, 6 प्लस 7 का 7 रखेंगे और y की जगह पर हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा 6 चौके 36 और प्लस 7 चौके 28, 8 6 14 के 4, 3 2 5 और 6। तो 64 इसका मान निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15 को पूर्णतः विभाजित करेगी। तो हमारा संख्या दिया हुआ है 4 की पावर 12 प्लस 4 की पावर 13 प्लस 4 की पावर 14 प्लस 4 की पावर 15। 4 की पावर 12 सबसे छोटा है तो हम कॉमन ले लेते हैं 4 की पावर 12। तो यहाँ हमारा बच जाएगा 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 1 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 2 प्लस यहाँ बच जाएगा 4 की पावर 3। ऐसा इसलिए कि अगर a की पावर m इंटू a की पावर n है तो हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। ये हम लोगों ने घातांक में पढ़ा है, इसी का इस्तेमाल हम लोगों ने यहाँ पर किया है। जब इन दोनों को गुना करेंगे तो पावर पावर जुड़ जाएगा। तो ये 12 और 1 13 हो जाएगा। 4 की पावर 12 तो है ही, ये हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64। आगे हो जाएगा ये 4 की पावर 12 गुना, इसको जोड़ देंगे 64 तो 16 80 और 4 84 और 1 85। तो हमारा ये संख्या निकल गया है 85। अब देखते हैं ऑप्शन की तरफ। तो इसको कौन सी संख्या विभाजित करेगी? तो साफ दिख रहा है 17 है, 17 पचे 85 होता है। तो 17 इसको विभाजित कर देगी, यानी कि ये संख्या पूरी तरह से 17 से विभाजित हो जाएगी। तो ये इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 अंकों की एक संख्या 33 से विभाज्य है। कोई भी 6 अंक की एक संख्या है, कोई एक संख्या है और ये पूरी तरह से विभाज्य है 33 से। यदि संख्या में 54 जोड़ दिया जाए, कोई भी एक संख्या है n, इसमें अगर हम 54 जोड़ देंगे
तो निर्मित नई संख्या भी डैश से विभाज्य होगी। तो कोई संख्या है n, ये पूरी तरह से 33 से विभाज्य है, और हम इस संख्या में 54 जोड़ देते हैं तो ये किससे विभाज्य होगा। तो जो संख्या 33 से विभाज्य है, इसका साफ अर्थ है कि वो संख्या 3 से भी विभाज्य है और ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। 11 तिया 33 होता है, तभी ये 33 से विभाज्य है। जब इस संख्या में हम 54 जोड़ देंगे तो हम यहाँ से चेक करेंगे क्या वो संख्या 3 से विभाज्य है या वो संख्या 11 से विभाज्य है। तो जब उसमें 54 जोड़ेंगे तो 3 से तो 54 18 बार में कट जाएगा। तो वही कह रहा है निर्मित नई संख्या भी डैश से विभाज्य होगी। तो किससे विभाज्य होगी? वो नई संख्या जो बनेगा, जो भी एक संख्या बनेगा उसमें 54 जोड़ने के बाद वो 3 से तो पूरी तरह विभाज्य होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3C2933 के कोई संख्या दी है, 5 और 11 दोनों से विभाज्य है, जहाँ C और K एक अंक वाली प्राकृतिक संख्या है। ये बहुत स्टैंडर्ड लाइन है, इसका ध्यान रखना। प्राकृतिक संख्या है तो C + K का मान निकालना है। 3C2933K ये विभाज्य है किससे किससे? 5 से है और 11 से है, जहाँ पर C और K क्या है? नेचुरल नंबर है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होगा, फिर आगे बढ़ेगा 1 2 3 ऐसे करते करते, ये हमारा नेचुरल नंबर है। और कोई भी संख्या 5 से विभाज्य है, इसका साफ अर्थ है कि उस संख्या के अंत में या तो 0 रहेगा या तो 5 रहेगा, तभी ये 5 से पूर्णतः विभाज्य होगी। साथ में कह रहा प्राकृतिक संख्या है तो ये 0 तो नहीं हो सकता है, यानी K का मान जब भी होगा वो 5 ही हो गया। तो अब हमारा संख्या जो बन गया 3C293335, और ये संख्या 11 से भी विभाज्य है। और 11 से किसी संख्या के विभाज्य होने का मतलब है कि हम संख्या के अल्टरनेट अंकों को जोड़ें और फिर हम इसके अल्टरनेट अंकों को जोड़ें, और इन दोनों का अंतर अगर 0 निकलता है या 11 निकलता है तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से विभाजित होगी। तो हम एक बार जोड़ के देख लेते हैं। एक बार हो जाता है 3 और 2 5, 3 8 और 5 13। एक बार हम जोड़ते हैं तो निकल जाता है 13, और एक बार जब जोड़ते हैं तो C + 9 + 3 यानी ये निकल जाता है C + 12। और इन दोनों का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 का विभाज्य होना चाहिए। तो 13 में जब हम 12 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 1 - C। ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर। यहाँ से हमारा C का मान निकल जाता है 1। K का मान हम लोगों ने पहले निकाल लिया था 5, C का मान निकल गया है 1। हमसे पूछ रहा है C + K, तो C + K का मान हो जाएगा 5 + 1 = 6। ऑप्शन नंबर C इसका उत्तर होगा। A का वह कौन सा मान है ताकि 7 अंकों की संख्या, एक संख्या दी हुई है 72 से विभाज्य है। 72 से विभाज्य का मतलब है कि ये संख्या 8 से भी पूरी तरह विभाज्य है और 9 से भी पूरी तरह विभाज्य है। एक संख्या है, इसमें बीच में A दिया है, हमसे A का मान पूछ रहा है। संख्या है 46, 45। उत्तर इन्हीं 4 ऑप्शन में से कोई होगा। तो हम सबसे पहले A का मान 0 रख के देखते हैं। जब A का मान 0 रखेंगे तो ये 052 हो जाएगा। इसको जब हम 8 से भाग देंगे तो ये नहीं कटेगा, यानी A का मान 0 नहीं हो सकता है। हम 1 रख के देखेंगे तो ये हो जाएगा 1 5 2। अंतिम 3 अंक को चेक करेंगे 8 के लिए, तो 8 से जब भाग देंगे तो 8 1 कम 8 7 2 8 9 72। तो ये पूरी तरह से कट जाता है। हो सकता है कि A का मान 1 हो, लेकिन जब A का मान 1 रखे हम 9 के लिए चेक करके देखते हैं। 6 4 10, 4 14, 5 19, 1 20, 5 25 और 2 27। तो A का मान जब 1 रखते हैं तो ये 27 बन जाता है, और 27 9 से पूरी तरह से विभाज्य है। यानी A का मान 1 रखने से 8 से भी कट जाता है, ये 9 से भी कट जाता है। तो A का मान हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर डी हमारा उत्तर हो जाएगा, और हमको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। ये था हम लोगों का चैप्टर डिविजिबिलिटी, और इसी तरह का सवाल प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे रहे हैं, जो कि PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है। अब झारखंड में भी जो क्वेश्चन पूछेगा उसका स्तर बहुत आसान नहीं होगा। इसी तरह से आपको तैयार होना पड़ेगा टफ कॉम्पिटिशन के लिए। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में इसके अगले टॉपिक रिमाइंडर वाले प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी अपनी तैयारी में जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।